यही रीज़न है जो मैं बोलता हूँ कि आप पहले स्क्रिप्ट पढ़ लो, उसको समझ लो। इसमें क्या है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। हमें एक बात समझ में नहीं आती, सलमान ने अपने ही बचपन के खास दोस्त का कत्ल क्यों किया? कॉप जो होते हैं ना, जो भी बात करते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, लेकिन जो करने को है उसमें परफेक्ट होना है। एक्शन। तिवारी जी, हमें एक बात समझ में नहीं आती, सलमान ने अपने ही बचपन के खास दोस्त का कत्ल क्यों किया? और कत्ल करने के बाद ना सिर्फ सामने से आकर अपना गुनाह कबूल किया, बल्कि उस हथियार मतलब चाकू उसे भी बरामद करवाया। रितिका एक मिनट, ये कॉप है, ये कैरेक्टर कॉप है। हमेशा ध्यान रखना, कॉप जो होते हैं ना, जो भी बात करते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। अगर अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं, जूनियर से बात कर रहे हैं, तो वो बहुत श्योर होते हैं जब बात कर रहे होते हैं, तो उनकी नज़रें हमेशा नज़रों से मिली होती हैं। तो आपका लाइन ये होनी चाहिए। पहली लाइन क्या है? तिवारी जी, हमें एक बात समझ में नहीं आती। तिवारी जी, हमें एक बात समझ नहीं आ रही। तिवारी जी, हमें एक बात समझ में नहीं आती, सलमान ने अपने ही बचपन के खास दोस्त का कत्ल क्यों किया? सलमान ने अपने ही बचपन के दोस्त का कत्ल क्यों किया? और कत्ल करने के बाद ना सिर्फ वो हथियार, और इसमें अगर आपको थॉट लेना भी है ना, तो 1 सेकेंड या मैक्सिमम 2 सेकेंड या ऐसे लिया थॉट, और एक और ख़ास बात, फिर वहीं से वापस रिटर्न उसकी तरफ। आप जितना ज़्यादा नीचे देखोगे, जितना इधर उधर देखोगे ना, आपके रिएक्शन छुप जाएंगे। तो अगर आपको थॉट लेना भी है तो कोशिश ये करो कि आप इधर देख लो या इधर देख लो या हल्का सा नीचे, हल्का सा 1-2 सेकंड के लिए। तिवारी जी, ये समझ रहे हो? देखो मेरे को, तिवारी जी, बस ये, मतलब कैमरे के राइट लेफ्ट, हाँ, और नीचे तो हल्का सा, बहुत नीचे नहीं देखना। और एक कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर आपका एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हाथ मत जोड़ो, ऐसे रखो, एक हाथ रख सकते हो, दोनों रख सकते हो, हाँ। नॉट जस्ट लाइक ACP प्रद्युमन, दैट इज कॉल्ड अ कॉप जेस्चर। एक कॉन्फिडेंट आदमी का जेस्चर ये होता है कि वो ऐसे खड़ा होता है, ये होता है निडर। ACP सर ने पैटर्न थोड़ी करा रखा है ये बॉडी लैंग्वेज। चलो, रेडी? एक्शन। तिवारी जी, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, सलमान ने अपने ही बचपन के खास दोस्त का कत्ल क्यों किया? और कत्ल करने के बाद ना सिर्फ वो हथियार जिससे कत्ल हुआ है, बल्कि कंफ्यूज हो गई? कैरी ऑन, वन मोर, फटाफट। तिवारी जी, हमें एक बात समझ में नहीं आती, सलमान ने अपने ही बचपन के खास दोस्त का कत्ल क्यों किया? और कत्ल करने के बाद ना सिर्फ उस हथियार, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज यूज मत करना। मतलब ये तो बहुत हाथ हिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाथ हिल रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, डोंट वरी, रिलैक्स। ओए बुढ़ापा, रिलैक्स। लाइंस क्लियर है दिमाग में? हाँ, अब इस टाइम दिमाग में बॉडी लैंग्वेज आ रही है ना? मेरी पहली बात करेक्ट हो गई? तो इसलिए जो दिमाग में है उसको परफॉर्म करना है, दैट्स इट। इसलिए मैंने पूछा था जो आपको परफेक्ट है लाइन वो बोलो, जो आपका पसंदीदा है, जो जिसमें तुम रेडी हो। रेडी? एक्शन। तिवारी जी, हमें एक बात समझ में नहीं आती, सलमान ने अपने बचपन के खास दोस्त का कत्ल क्यों किया? और कत्ल करने के बाद ना सिर्फ सामने से आकर अपना गुनाह कबूल किया, बल्कि उस हथियार मतलब उस चाकू को भी बरामद करवाया जिससे कत्ल हुआ था। पर गौर फरमाने की बात यह है कि उस चाकू पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं था, या शायद किसी ने मिटा दिया होगा। ये जिसने भी किया है ना, पूरी प्लानिंग के साथ किया है ताकि पकड़ा ना जा सके।
तिवारी जी, ये केस जितना आसान लगता है ना, उतना है नहीं। हमें मौका वारदात पर जाकर पता लगाना होगा कि आखिर माजरा है क्या। शायद तभी इस राज से पर्दा उठेगा। मैं इसको बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, मैं बुरा भी नहीं कहूँगा। मैं गुड से थोड़ा ऊपर रखूँगा और बेटर से थोड़ा नीचे रखूँगा। एक तो फ्लैट था ये, ऑनेस्टली, ठीक है। कॉप्स के बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन होते नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक थॉट प्रोसेस होता है। क्रिमिनल पकड़ा जाए तो एंग्री वाला होता है, सस्पिशियस वाला एक्सप्रेशन होता है। हैप्पी तो वो बहुत ही कम दिखाते हैं। क्राइम पेट्रोल में ऐसा लगता है जैसे पुलिस वाले बेचारे हंसते ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा ही दिखाया जाता है हम लोगों को, तो उसमें ज़्यादा करने को नहीं होता। लेकिन जो करने को है उसमें परफेक्ट होना है। तिवारी जी, आप छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस करोगे ना तो आपको लगेगा कि मेरे को देना, ज़रा स्क्रिप्ट देना, ये वाली है किसी के पास? तिवारी जी लाओ बेटा। अब इधर खड़े हो आप। तिवारी जी, हमें एक बात समझ नहीं आती, सलमान ने अपने बचपन के खास दोस्त का कत्ल क्यों किया? और कत्ल तो किया, साथ में सामने से आकर उसने अपना गुनाह भी कबूल किया, बल्कि उस हथियार मतलब उस चाकू को भी बरामद किया जिससे कत्ल हुआ था। लेकिन गौर करने की बात यह है कि उस पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। लगता है वो फिंगरप्रिंट किसी ने मिटा दिए, लेकिन कौन हो सकता है? जिस किसी ने भी ये काम किया है ना, पूरी प्लानिंग के साथ किया है ताकि वो पकड़ा ना जाए। तिवारी जी, ये केस जितना आसान लगता है ना, उतना है नहीं। हमें मौका वारदात पर जाके पता लगाना होगा कि ये पूरा माजरा है क्या, और तभी ये राज खुलेगा। चलिए चलिए हमारे साथ। मेरा स्पीच लग रहा था एक तरीके से। एक्चुअली में वो लग रहा था। ये लोग तफ्तीश कर रहे हैं, थॉट है, सर्चिंग है, इन्वेस्टिगेशन है। तो ये इन्वेस्टिगेटिव लगना चाहिए, ना कि आप किसी निष्कर्ष पर निकले हो। एक होता है श्योरिटी पुलिस वाला, एक होता है श्योर होना। ये इसमें श्योर नहीं है, ये इसमें इन्वेस्टिगेटिव है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो वो थॉट प्रोसेस के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहा है। लेकिन जब वो किसी क्रिमिनल को पकड़ लेता है, जब वो श्योर होता है, तो उसका कमांड एक अलग होता है, तो उसका एक टोन अलग होता है। यही रीज़न है जो मैं बोलता हूँ कि आप पहले स्क्रिप्ट पढ़ लो, उसको समझ लो। इसमें क्या है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है और वो इट कुड बी वाला है कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट भी नहीं है, तो शायद ये प्लानिंग के साथ मर्डर किया हुआ है। मतलब श्योरिटी नहीं है। लेकिन जब वो श्योरिटी होती है कि फिंगरप्रिंट पे भी उसके निशान है और उसकी फ़ोन की लास्ट लोकेशन भी वही थी और उसको सीसीटीवी कैमरा में, तो हो ना हो ये वही है। समझे? कम आ जाओ।